तरह भारत ने जो तैयारी की है ग्राउंड पर, जम्मू में देख रहे हैं आज मॉक ड्रिल हुई है। बच्चों को बताया गया कि जंग की स्थिति में क्या करना है। फौरन बेंचेस के नीचे छिप जाना है। सबसे पहला काम अपने सिरों को ढकना है और उसके बाद इस तरह से क्लासरूम से बाहर निकलना है। ये तैयारियां और ये तस्वीरें देखकर याद आ गया है इजराइल जब जंग की तैयारी कर रहा था। ये इजराइल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको याद होगा इजराइल ने जब गाजा पर अटैक किया उस दौरान की तस्वीरें, जब वहां सायरन बजता था तो कैसे लोग छिपते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेतन्याहू स्टाइल में जवाब देने की तैयारी कर ली है। यह भारत की तस्वीर आज की है। सायरन बजने के बाद तो भारत ने तैयारी की है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ ने खुद एक हाई लेवल मीटिंग ली है, क्योंकि लगभग 244 जिलों में मॉक ड्रिल होनी है। सारे सीएम अलर्ट पर है। सभी मुख्यमंत्रियों ने बैठकें की हैं। योगी ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक की, कैबिनेट बैठक। लखनऊ में देखिए जो ड्रिल हुई है, आग की स्थिति में कुछ आकर फायर होता है, उसके बाद उस स्थिति में कैसे निपटना है लोगों को बताया और सिखाया गया। बहुत बड़ी आग बन सकती है, उस आग को यहाँ पर सीमित कर दिया है अपने सीमित संसाधन के माध्यम से। कोई मिसाइल आकर गिरती है, कहीं आग लग जाती है, तो इस तरह लोग उसे बुझाएंगे। तो क्या भारत ने फुल एंड फाइनल तैयारी कर ली है जंग की? अब सवाल ये, क्या पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई होगी? आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, डायबिटीज के बारे में। रुकिए, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आज की वीडियो में मैं सिर्फ आर पार की लड़ाई होगी, हैं। एक साथ पूरे देश में ड्रिल होने लगी है। जमीन से आसमान और समंदर तक में हलचल तेज हो गई है। तो क्या जंग की तारीख तय हो गई है? क्या भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की डेट फिक्स कर ली है? एक तरफ रफाल और सुखोई जैसे विमान गरजने को तैयार हैं, तो दूसरी तरफ दुश्मन के हमले से बचने की भी अचूक तैयारी हो रही है। ब्लैकआउट जैसा अभ्यास कर भारत ने पाकिस्तान और उसकी रणनीति को अंधेरे में डालने का पूरा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। मोदी के ऐलान और भारत के प्लान से पाकिस्तान में खलबली मची है। जो पाकिस्तान कल तक परमाणु हमले की धमकी दे रहा था, वो अब जंग की आहट से दहशत में है। हिंदुस्तान का अटैक इमिनेंट है, किसी भी वक्त किसी टाइम पे आ सकता है।
तो पाकिस्तान में दहशत है, उनके सांसदों की जुबानों में दहशत है। अब तो पाकिस्तानी रूस में 9 मई को विजय दिवस मनाया जाता है। इस विजय उत्सव में प्रधानमंत्री मोदी को भी शामिल होना था, लेकिन पहलगाम हमले के बाद मोदी ने दौरा स्थगित कर दिया। अब्दुल बासित भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त रह चुके हैं। दूसरे मंत्री देखिए, ख्वाजा आसिफ पाक रक्षा मंत्री भी हमले को लेकर बयान दे रहे हैं। कह रहे हैं एलओसी पर किसी भी समय भारत सैन्य हमला कर सकता है। पाकिस्तान की फौज तैयार है, किसी भी हमले का जवाब मिलेगा। अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और हमारे वजूद को खतरा हुआ तो इस दुनिया में कोई नहीं बचेगा। पाक रक्षा मंत्री सीधे सीधे परमाणु हमले की बात कर रहे हैं। इशाक डार पाकिस्तान के विदेश मंत्री युद्ध की धमकी दे रहे हैं। सिंधु जल समझौता सस्पेंड करने पर इशाक डार ने बयान दिया, पाकिस्तान के पानी के साथ कोई छेड़छाड़ की गई तो यह युद्ध के समान होगा। पाकिस्तान कोई कार्रवाई शुरू नहीं करेगा, लेकिन अगर भारत हमला करता है तो पाकिस्तान पूरी ताकत से जवाब देगा। तरार कह रहे हैं, पाक सूचना मंत्री हैं, भारत पर हमले का डर और भारत की ओर से अगले 24 से 36 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान भारत की ओर से हमला होगा। एक बात तो तय है, पाकिस्तानी ये मान चुके हैं कि जवाब तो मिलेगा, यानी उन्हें एहसास है कि उन्होंने गलत किया है। अब बारी है भारत के पलटवार की। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। जी, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है अल्लाह के फजल से, और मिलिटरीली भी स्ट्रांग है अल्लाह के फजल से। हम पूरा उनको घर में छा के आएंगे। मोदी को जो है तैयार है, मैं तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हैं। 1 सेकंड के लिए भी गार्ड जो है वो डाउन नहीं किए जा रहे, क्योंकि खतरा जो है बदस्तूर मौजूद है और इसमें कोई कमी वाकई नहीं होगी। बंद गली में भारत जा रहा है, और अगर इस बंद गली में जाते जाते कुछ जारियत का फैसला किया तो जवाब तो ऐसा आएगा। और अब की बार जवाब ऐसा होगा कि माएं अपने बच्चों को डराएंगी कि बेटा पाकिस्तान से पंगा ना लेना, रात को कहेंगी सो जाओ पाकिस्तान आ जाएगा। यानी एक बात तय है, कुछ बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान को पूरी तरह से इल्म है, इसीलिए देखिए शहबाज शरीफ खुद आईएसआई के हेडक्वार्टर पहुंच गए। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, शहबाज शरीफ बैठे, उनके ठीक बगल में आप देखिए असीम मुनीर बैठे हुए। ये जो बैठक हुई है ये आईएसआई के हेडक्वार्टर में हुई है, यानी पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है उसके हेडक्वार्टर में खुद शहबाज शरीफ पहुंचे। यानी खुफिया एजेंसी के पास जो भी इनपुट है कि भारत हमला कर सकता है, कब कर सकता है, भारत की क्या तैयारी है, वो लेने के लिए, वो जानकारी जुटाने के लिए क्या शहबाज शरीफ को आईएसआई हेडक्वार्टर बुलाया गया? क्योंकि भारत में जो बैठकें हुई हैं वो बता रही हैं कि कार्रवाई बड़ी होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजय डोभाल से आज भी मिले, एनएसए से आज मिले, और जिस तरह की तैयारी चल रही है मॉक ड्रिल के लिहाज से, ये बता रही है कि भारत कुछ तो बड़ा करने वाला है, ये तय। मॉक ड्रिल से पहली बड़ी मुलाकात ये हुई है। दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद में हलचल तेज हो चुकी है। एनएसए अजय डोभाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अकेले बातचीत की। मॉक ड्रिल से पहले 1-to-1 मुलाकात हुई है। दोनों के बीच 40 मिनट तक बातचीत हुई। पहलगाम हमले के बाद ये हाई लेवल मीटिंग जारी। पीएमओ और गृह मंत्रालय में कई राउंड बैठकें हुई हैं। एनएसए डोभाल ने 24 घंटे में दूसरी बार ये मुलाकात की। आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की तैयारी है। मोदी सरकार ने सेना को इसके लिए खुली छूट दी है। पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े एक्शन लिए। अब संभावित हमले की रणनीति तैयार की जा रही है और इसी वजह से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। पाकिस्तान की कार्रवाई को लेकर भी मंथन हो रहा है कि पाक की जवाबी कार्रवाई पर कैसे जवाब देना है। इसका ब्लूप्रिंट भी हाई लेवल बैठक में तय हो रहा है और इस बैठक ने पाकिस्तान की टेंशन और बढ़ा दी है। अब आपको सुनवाता हूं, अगर जंग हो रही है और जंग होने वाली है और तैयारी हो रही है तो देश के लोग कितने तैयार हैं, क्या कहना चाह रहे हैं देश के लोग, क्या वो भी दो हाथ करने के लिए पाकिस्तान के साथ इस बार तैयार है? सुनिए। सेना को जो फ्री हैंड दिया है और मुस्लिम भाइयों को भी फ्री हैंड दिया भोपाल के, हम अपना पाकिस्तान का सीना चीर के पाकिस्तान को नस्तो नाबूद करने की कुव्वत रखते हैं। पाकिस्तान बच्चा था, हिंदुस्तान बाप है, बाप था और बाप रहेगा। बहुत अच्छे तरीके से निपटा जाएगा क्योंकि 3-4 बार उनको हम हरा चुके हैं बुरी तरह से, और फिर ये 5वीं बार होगा युद्ध, जो कि ये इतिहास में लिखा। आने वाली नस्ल पाकिस्तान की याद रखेंगी कि हिंदुस्तान से भिड़ना कितना मुश्किल है। जंग हुई तो पूरा देश तैयार है। इस बार तो आर पार की लड़ाई है
अब की नहीं तो कभी नहीं। तो रेडी बैठे हैं कि कब ये हो और हम लोग को मौका मिले आगे जाने का, हम भी इसमें युद्ध में शामिल होना चाहते हैं। देश की जनता पूरी तरह से तैयार है। जंग हुई तो पाकिस्तान को एकदम परास्त कर देंगे हम। जंग हुई तो सब हम लोग साथ में हैं और जनता भी साथ में पूरा समर्थन कर रही है, पूरी जनता पूरे भारत की जनता जो है, आम जनता तो तैयार है। आम जनता ही तो बोल रही है कि जंग होनी चाहिए, क्योंकि जब बार बार सीमा पार से आतंकवादी आ रहे हैं और हमला कर रहे हैं तो कब तक चुप रहेंगे। पाकिस्तान को अच्छी तरह अटैक करो, मल्टी डायमेंशनल अटैक होना चाहिए। तो ज़्यादा भी है, पावरफुल भी ज़्यादा है, हमारे सैनिक उनसे वीर भी ज़्यादा हैं। अब देखिए तैयारी किस स्तर पर की गई है। हर राज्य ने तैयारी कर ली है।